सर ये सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस के बाद भी इलेक्शन का जो पंजाब इलेक्शन का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है, अब तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है? अगर होगी तो कौन सा आर्टिकल लगेगा? बिल्कुल हो सकती है। आर्टिकल 204 है, वो लगेगा। उसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट भी है, उससे भी उसके मुताबिक भी ये होना पड़ेगी कार्रवाई। तो ये तो बड़ा क्लियर है, कंटेम्प्ट तो इन्होंने इंतहा कर दी। अच्छा सर, ये कंटेम्प्ट तो कर दी इन्होंने 204 के मुताबिक, लेकिन क्या पीटीआई की तरफ से जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो इसके ऊपर, जैसे आपने आर्टिकल 204 बताया, तो क्या क्या चीजें सर कंटेम्प्ट लगेगी, या सिर्फ इलेक्शन कमीशन पे लगेगी, या फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर जितने लोग भी हैं इस पूरे के पूरे मैकेनिज्म में जो इन्वॉल्व हैं, और जो जिस तरीके का ये मार्टर वहां पर ये पैदा कर चुके हैं जमान पार्क में भी, और विद अपॉलॉजी आपके घर के ऊपर भी इस तरह का ऑनस्लॉट हुआ है सर, तो इस पे आप क्या कहते हैं सर? ये किस शिद्दत के साथ, किस हालात के अंदर जाना चाहते हैं? 80 से ज्यादा केस बना चुके हैं, और कंटेम्प्ट जो है जो 8 अक्टूबर को लेके गए जो इलेक्शंस को, ये रीस्केड्यूल का मतलब क्या हुआ सर? ये इनका कोई इख्तियार नहीं है। राइट सर। और हर शख्स जो इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट के बताए हुए शेड्यूल से आगे लेके जाता है, वो तौहीन अदालत का मुर्तकब होता है। वो किसी तरह भी फैसिलिटेट करे, वो इनकार कर दे रकम देने का, पैसा, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर। जी हाँ सर, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से जानी थी जी। वो सर वो ये कहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखना था, फिर सिक्योरिटी अदारों को लिखना था, फौज को लिखना था कि वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, और ये सारी लतोलाल जो वो कर रहे थे, इसके मुकाबले में उन्होंने ये मामला किया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से फाइनल डिसीजन निकल आया तो उसमें उन्होंने जो है वो फिर 8 अक्टूबर कर दी। सर ये 8 अक्टूबर कहां से निकल आया सर? ये तो कुछ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के दूसरे मेंबर, इनके कोई ज़हनी इख्तिरा है। कोई इसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी आईनी तकाजे से। सर खबर ये भी है कि सदर आरिफ अलवी साहब को एतमाद में ले लिया है। किसने ले लिया? सर एतमाद में ले लिया सदर आरिफ अलवी को इलेक्शन कमीशन ने। हाँ, गालबन एतमाद में, उनको एतमाद में लेना क्या मतलब है? वो ये है होगा कि उनको खत की कॉपी भेज दी होगी अपने ऑर्डर की, या उनको कहा होगा कि जी हमने ये दलाइल दिए और ये हम नहीं करा सकते। एतमाद में लेना ये तो नहीं होता कि आप बता रहे हैं उनको कि आपने क्या फैसला किया। एतमाद में लेना था तो फैसले से पहले लेना। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये फरमाइएगा कि अब जो है ये जो भी जो रेफरेंस दायर होगा और जो भी मामला कोर्ट में जाएंगे, ऑफ कोर्स जाएंगे, तो ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ होगा, या गवर्नमेंट के ऊपर भी ये बात आएगी कि वो किस तरीके से डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, या सिर्फ इलेक्शन कमीशन इस केस को भुगतेगी? नहीं, इलेक्शन कमीशन अकेली क्यों, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे का जी, जिसके मातहत जो वजारतें हैं, दिफा की, दाखिला की जी, और खजाने की, ये तीनों अच्छा वजारतें इनकार कर रही हैं। जी जी, तो जाहिर है उसके पीछे हाथ प्राइम मिनिस्टर का है, और ये बिल्कुल वो इन्वॉल्व होता है शहबाज शरीफ। और शहबाज शरीफ अगर इन्वॉल्व होता है तो शहबाज शरीफ को याद रखना चाहिए कि यूसुफ रजा गिलानी को एक इसी इल्जाम पे कि वो नहीं मान रहा, उसने माना नहीं सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, उसको न सिर्फ सजा हुई कैद की, उसको नाअहल करार दे दिया गया 5 साल के लिए। तो अगर ये शहबाज शरीफ 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, ना होना चाहता है ना है, तो फिर सोच रही है तो उससे ही जाएगी बात। अच्छा सर, ये जो एक्स इलेक्शन कमीशन थे दिलशाद साहब, उनसे जब मैंने पूछा कि मुझे लगता ये है कि मेरा ये गट फीलिंग ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी जो है हुकूमत किसी भी सूरत इलेक्शन नहीं होने देगी, और आज वो बात साबित हो गई कि 8 अक्टूबर की रीस्केड्यूल डेट उन्होंने दे दी, तो ये करना क्या? ये 8 अक्टूबर भी आपको लगता है? मुझे तो 8 अक्टूबर भी नहीं लगता, जिस तरह के इनके मामला चल रहे हैं। और मरियम बीबी जो जिस तरीके से शिद्दत पसंद तरीके से जो लोग अपने ही कौम को, अपने ही लोगों को मार रही हैं,
उसका क्या बनेगा और ये क्या इंजाम है, जरा सियासी बसारत के साथ भी सर हमें बताइए। और कानून और आइन तो आपके पास है ही। नहीं, कानून और आइन तो बड़ा क्लियर है जी और सियासत कानून और आइन के ताबे ही चलेगी। जी मुझे कोई इबाम नहीं है सर। कि सुप्रीम ने जो कहा है, सुप्रीम कोर्ट ज्यादा से ज्यादा और 10 दिन दे दे, मेरा ख्याल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये चीज नहीं मान सकती कि उसने कोई हुक्म किया हो जी और उस पे आके कहा जाए कि जी हमारा फलाना महकमा जो है जी वो तैयार नहीं काम करने में आपके हुक्म की अदूली करने के लिए। लिहाजा मैं जो चीफ मिनिस्टर हूँ या मैं जो प्राइम मिनिस्टर हूँ या मैं जो फेडरल सेक्रेटरी हूँ या मैं जो चीफ सेक्रेटरी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे नीचे जो डेप्टी सेक्रेटरी है वो इस काम को मुनासिब नहीं। लेकिन सर आपको याद होगा कि इस्लामाबाद वाला इलेक्शन जो बल्दिया का था वो भी इन्होंने इसी तरह डिले कर दिया था और 6 महीने तक उन्होंने कहा था हमारे पास सिक्योरिटी ही नहीं है प्रोवाइड करने के लिए। इसी तरीके से कराची का इलेक्शन भी उन्होंने अभी तक जो है वो वहीं पे स्टैग्नेंट पड़ा हुआ है, कुछ उसका नहीं हो रहा। ये चाहते क्या है, मतलब जमहूरी अमल को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए? तो अगर टेक्नोक्रेटिक सेटअप लाना चाहते हैं तो उनका भी इंतजाम कोई नहीं है। और इंटरिम गवर्नमेंट जिस तरह की आपके सामने है, और मरियम साहिबा और ये जो पीडीएम की पूरी सोच है, या पीडीएम की सोच है या नून लीग की सोच है, नजर ये आ रहा है सर नून लीग जो है वो किसी और हरबे से इनको जो है मसमार कर देना चाहती है, क्योंकि खान का सियासी मुकाबला तो नहीं किया जा सकता से। ये नून लीग की सोच है मैंने कहा। तो ये अब चाहते नून लीग, जी सर, नून लीग में भी ये राना सनाउल्लाह और मरियम की सोच है और नवाज शरीफ की सोच है। तो अब सर ये चाहते क्या है, मतलब ये इलेक्शंस के साथ यानी अब होगा क्या? 8 अक्टूबर तक इसी तरीके से लोग देखेंगे। और आप इसमें भी फरमाइएगा कि मैं बहुत पहले ये कहता था कि खान साहब को अब जो है वो दोनों असम्बलियां तहलील नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसका बहुत ज्यादा रिपरकशंस आएंगे। और पिछले तकरीबन 7 दिनों के अंदर आपने देखा, आपके घर है, आपका साथ वाला घर उनका खान साहब का है, तो आपने खुद नजरों से देखा कि क्या उन्होंने यहाँ पे यजीदियत मचा रखी थी। तो बताइएगा सर ये चाहते क्या हैं? चाहते तो मेरा मतलब है, मेरा ख्याल है जो नून वाले हैं और कुछ उनके हवारी, वो तो ये चाहते हैं कि इमरान खान को एलिमिनेट ही किया जाए, कत्ल ही कर जाए, वो मार ही जाए। तो कत्ल करके इनकी सियासत चल जाएगी सर? नहीं, ये समझते हैं। अच्छा भाग जाएंगे ना। अच्छा ये सारे बताएं, भाग जाएंगे। जी ये तो होगा। मुझे ये बताएं सर, मईशत के हालात आपके सामने हैं, मईशत का रोना ये रो रहे हैं, और ऊपर से आईएमएफ ने कहा कि हमारा सियासत से और कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ पे इलेक्शंस का होना तो हमारे लिए जरूरी है, इलेक्शंस का ताल्लुक आईएमएफ से नहीं है। इस यानी जब क्लियर कट उन्होंने बात की तो फिर उनके पास तो कोई तावील ही नहीं रहती इसको प्रोलॉन्ग करने की। नहीं, कोई नहीं रहती। प्रोलॉन्ग करने का तो मकसद आप जो इसका कह रहे हैं बिल्कुल एक है कि इलेक्शन ये फेस नहीं करना चाहते इमरान खान को। खुद उसका कद इन्होंने इतना बढ़ा दिया है। वो जब पिछले साल अप्रैल में जब वो उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो वो 0 से नीचे गया हुआ। एग्जैक्टली